हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑलमाइटी ऑफ नेचर। और उससे पहले हम ये लेसन शुरुआत करें, आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज का जो हमारा लेसन है ऑलमाइटी ऑफ नेचर, इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, यानी नेचर के पास क्या क्या कमियां हैं, यानी नेचर में कौन कौन सी चीजें मतलब ऐसा हर किसी में एक कमी होता है ना, उसी प्रकार नेचर में कौन सी कमियां हैं यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो विलियम ब्लैक है उन्होंने एक अपना एक थॉट दिया है। उन्होंने क्या कहा है, टू सी अ वर्ल्ड इन द ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन द विंड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन हॉर। अभी आपको जो यहाँ पे लिखा है, जो इन्होंने ये बताया है थॉट, इसमें मतलब इन्होंने बहुत सोच समझ के ये थॉट बोला है। और आपको ये पढ़ के भी लग रहा होगा कि हाँ, टू सी अ वर्ल्ड इन ग्रेन ऑफ सेंड, यानी एक छोटा सा जो रेत का दाना होता है ना, उसमें आपको वर्ल्ड देखना चाहिए, तभी आप वर्ल्ड को समझ सकते हो। एंड अ हेवन इन द विंड फ्लावर, और जो हवा में लहराते हुए फूल होते हैं ना, उसमें आपको स्वर्ग दिखना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम योर हैंड, यानी और अपने हाथ में क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी इतनी ताकत, यानी हर चीज मतलब हर चीज करने की शक्ति अपने हाथ में होनी चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए, तभी अगर आप जब तक कुछ सोचेंगे नहीं तब तक आप उसको सक्सेसफुली ये नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको एक छोटे से जो रेत का दाना है उसमें पूरा वर्ल्ड देखना है, और जो विंड फ्लावर है, जो हवा में लहराने वाला फूल है, उसमें स्वर्ग देखना है, और अपने हाथों में पूरा इन्फिनिटी, यानी आप हर कार्य करने की जो क्षमता होती है वह देखनी है। और एंड एंटिटी इन अवर हॉर, यानी एक घंटा होता है उसमें आप अनंत काम कर सकते हैं, यानी आप अपने सोच से ज्यादा एक घंटे में काम कर सकते हैं। ये अपने दिमाग में रखना है कि मैं हर काम को कर सकता हूं, ऐसा आपको सोचकर चलना है। और ये विलियम ब्लैक द्वारा दिया गया एक थॉट था। समथिंग एज टाइनी एज द ग्रेन ऑफ सैंड can spark off and the idea of imagination of the huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in the something as small as the windflower and the drive joy forever. Only one should have the eye and time to see it. अभी इसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें इन्होंने कहा है कि पहले तो कहा था कि रेत के दाने के रूप में कुछ छोटे कर सकते हैं, एक विचार या विशाल कल्पना की चिंगारी दुनिया के लिए महत्व होती है। यानी जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि एक छोटे से ग्रेन, यानी छोटा सा जो रेत का दाना होता है, उसमें आपको क्या पूरा वर्ल्ड देखना है। यानी उनका थॉट क्या था कि जो आपका थॉट है ना, वो इतना बड़ा है। यानी एक तो अपना थॉट कोई कहेगा कि हाँ मेरे दिमाग में आता है तो बहुत छोटी जगह पे है, परंतु जो उसका सोचने का जो ये है रेंज है वो बहुत ही बड़ा है। यानी इमेजिनेशन, उसका जो पावर है वो सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, यानी ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, यानी बहुत ही बड़ा है, यही बात उन्होंने कही है। और एक गवाह और हो सकता है कि कुछ के रूप में स्वर्ग की सुंदरता का अनुभव जंगली फूल के रूप में छोटे और हमेशा के लिए खुशी प्राप्त करते हैं। इसे देखने के लिए आंखों को और समय होना चाहिए। यानी उन्होंने और ये भी कहा था कि जो एक विंड फ्लावर होता है, हवा में लहराने वाले जो जंगली फूल होते हैं, उनमें आपको हेवन देखना चाहिए, ने स्वर्ग को उसमें देखना चाहिए। परंतु आपको स्वर्ग देखने के लिए क्या होने चाहिए, आपकी जो नजर है, नजरिए में उस प्रकार की काबिलियत होनी चाहिए, उस तरह का समय होना चाहिए आपके पास, और वह एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप उसमें स्वर्ग देख सकते हैं। नहीं तो आपके पास हर खुशी होने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलती। यही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेंसिटी ऑफ अर्थ थ्रू योर इफर्ट, और एंटिटी इन द एंडलेस टाइम बट जस्ट एंड द हॉवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। यहाँ पे और दो जो लास्ट की लाइनें हैं उसमें क्या कहा था कि जो आपका पाम है, यानी जो हाथ की हथेलियां है, उसमें जो आप दुनिया का जो कितना भी मुश्किल काम है आप इन हाथों से कर सकते हैं। यही बात वहां पे कही है कि अनंत स्थान है किन इन हाथों में, कि जो मतलब दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि ये हाथ
नहीं कर सकते, लेकिन आपकी छोटी हथेली आपको प्रयासों से पृथ्वी की नियति को पकड़ सकते हैं। और जो लास्ट में कहा था उन्होंने कि अनंत काल अंतहीन समय है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में आपका जीवन दुनिया में बदलाव ला सकता है। यानी ये तो कहें कि जो टाइम है वो एंडलेस है, कभी खत्म नहीं हो सकता, परंतु जो आपके लिए जो मतलब आपके लाइफ में 1 घंटा क्या महत्व रखता है, अगर आप 1 घंटे में कितना मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, वही आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। यही बात उन्होंने कही है कि जो आपका 1 घंटे किया हुआ मेहनत से जो काम है और आपको उसी में अगर आप सब समझते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यही बात कही गई है। ग्रेट डीड्स कैन सरप्राइज द लिमिट ऑफ द टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। और महान कर्म समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं और स्थान वे कभी मरते नहीं हैं। यानी आप कोई भी अगर अच्छा काम करो तो वो लिमिट से बाहर जा सकता है और आपके रेंज से भी बाहर हो सकता है, परंतु अगर आप उस काम को कर देते हैं, एक बार अगर आप उस काम में सफल हो जाते हैं तो दुनिया आपको कभी भी भूलती नहीं है। आपके जो विचार है, आपके थॉट है, वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं लाइफ में। इसी जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हो गए, उनके जो लॉ है, थ्योरम है, आज भी हम यूज करते हैं और वो कितने साल उनको गुजरे हुए हो गए। वैसे ही उन्होंने यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं यहाँ पे कि जो आपका काम है वही आपको आगे पहचान दिलाता है, आपको उसी के बेस पे आपको याद रखा जाता है, ना ही कि आपके पास पैसा है, ये है वो, इसके बल पे नहीं, आपने क्या किया है दुनिया के लिए वो उसके ऊपर आपको याद रखा जाता है। We instinctively turn to outdoor activities and nature as the way of relaxing and the enhancing our well-being. Nature smooth and the nature fulfill and the motivate. Nature whisper and commands. यहाँ पे नेचर के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है कि वो कहते हैं कि हम सहज रूप से बाहरी गतिविधियों की ओर रुख करते हैं और हमारे आराम करने और बढ़ाने के लिए तरीके के रूप में प्रकृति जो यानी जितना भी हमारा काम होता है, लेखक का यही कहना है कि हम जो भी काम करते हैं नेचर के अंडर ही करते हैं। ये नहीं कि हम नेचर को अपने कंट्रोल में रखकर वो काम करते हैं, नहीं, हम नेचर के अंडर ही काम करते हैं। चाहे बाहर की एक्टिविटी हो, बाहर आराम करना हो, कुछ चीजें करनी हो, आप नेचर में अच्छे से मतलब आप अगर नेचर के साथ अच्छे से रहेंगे तो नेचर भी आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा और फुल्ली आपका जो लाइफ है स्मूथ और एकदम न्यूट्रेज एकदम मतलब किसी भी परेशानी के बिना वो लाइफ आपकी चलेगी। और नेचर जो है आपको कैसे मोटिवेट करता है, जो आपका जो विश है उनको पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपको एक अलग सी जो ऊर्जा है वो प्रदान करता है नेचर, यही यहाँ पे उन्होंने बताई है। आर यू लिसनिंग व्हेन आई डू आई लिव मी इन अ कॉम्प्लेक्स ओन। तो जो प्रकृति है वो क्या कहता है, विस्पर करता है, कमांड करता है, और सुन रहा है ना तू, यानी वो बात करता है कि तू सुन रहा है। व्हेन आई डू आई लिव मी इन द कंप्लीट वे, जब मैं करता हूं यह मुझे पूरी तरह से विस्मय में छोड़ देता है। आगे है वी हैव अ हिबिस्कस plant in our garden. Every fortnight a flower bloom in it, big, bright and tender. Through the day it smile with the sun and the dance with the wind, but as the evening approach it start wilting. The morning after it witch completely, and by evening it fall and become one with the earth again. The flower come to life only for a day, yet it does not in fall splendor. What is we do life our life, however short, to its fullest. यानी यहाँ पे क्या बताया, नेचर में अगर कोई एक प्लांट है, यहाँ पे उस प्लांट का जिक्र किया गया है, उस प्लांट का जिक्र क्या उस प्लांट का नाम यहाँ पे क्या बताया है, हिबिस्कस। हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है वहां पे ये बताया है। जो गुड़हल का प्लांट होता है अगर आपके गार्डन में देखा होगा तो क्या करता है, जो मिडनाइट होता है ना, जो मध्य रात्रि, उसमें वो उसका जो फूल है ना वो खिल के आता है बाहर। आपने उसको देखा होगा, पूरा तरह से खिल के आता है, वो बिग होता है, ब्राइट होता है, टेंडर होता है और मतलब एकदम चमकीला ब्राइट, आपको एकदम लाल कलर का, पीले कलर का आपको फूल दिखाई देगा, एकदम ब्राइट, और आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और थ्रू द डे इट स्माइल व्हेन द सन एंड द डांस विद द विंड, और पूरे दिन का स्माइल के साथ पूरे तरह से खिला हुआ रहता है, सन को देखते हुए स्माइल करता है। बट एज द इवनिंग अप्रोच, और जैसे इवनिंग आने लगता है, यानी जैसे शाम होने लगती है, इट स्टार्ट वेल्टिंग, यानी धीरे धीरे वो क्या करता है, मुरझाने लगता है।
यहाँ पे जो पेड़ वो क्या होता है, जो फूल होता है वो मुरझाने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विट्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन। और जैसे जैसे वो रात होने लगती है, जैसे जैसे इवनिंग और होने लगती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उस जो फ्लावर का पेड़ है उससे, जो फ्लावर का प्लांट है उससे क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है और अर्थ में मिल जाता है। द फ्लावर कम टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। और यहाँ पे ये भी बताया है, और जो फ्लावर का लाइफ होता है कितना होता है, 1 डे, परंतु वो एक दिन में क्या करता है, पूरे हैप्पीनेस के साथ अपने जितने भी ड्रीम है, यानी फूल का क्या ड्रीम होगा, मैं अच्छे से खिलूं, मुझे धूप मिले, मुझे हवा मिले, यही उसका ड्रीम होगा। वह पूरी तरह से खिलता है, वह चमकता है, साइन करता है लोगों को अपने बारे में, मतलब अपनी खूबी के बारे में दिखाता है। फुल उसको विंड मिलता है, सन का लाइट मिलता है, और इसी में वो क्या हो जाता है, फुलेस्ट हो जाता है, यानी उसी में वो खुश हो जाता है, ऐसा वो यहाँ पे बताया गया है। वी वेंट टू रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक alongside curb sculpted and the shaped by the water is so gentle। फिर यहाँ पे आगे एक और जो मतलब एक कहानी है, जो एक स्टोरी है, उसका एक जिक्र किया गया है। वह कहते हैं कि हम एक जो चट्टानी समुद्र तट पर गए और वहां का फैलाव देखा, और वहां पे जो महासागर था, यानी जो ओशन था, और जो चट्टानों के किनारे था वो नकाशीदार, तराशा हुआ और पानी के आकार का था। पानी बहुत ही कोमल है, जेंटल है। यानी यहाँ पे क्या बताए, आप कभी अगर बीच साइड गए होंगे, और वो भी यहाँ नहीं, आप अगर साउथ में अगर बीच साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो बीच है वो रॉकी बीच दिखाई देते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप मुंबई में भी देख सकते हैं, बहुत से जो बीच है रॉकी है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो मतलब जो ओशन का जो पानी आता है उसके कारण जो पत्थरों में क्या हो जाता है, वहां पे अलग अलग निशान बन जाते हैं, कोई पत्थरों में गुफा सी बन जाती है, और कितने सारे अलग अलग तरीके से डिजाइन पत्थरों में आ जाते हैं। यही बात वहां पे उन्होंने बताई है, और ये कहा है कि जो वाटर के मतलब किस कारण होती है, समुद्र के पानी के कारण होती है। इसीलिए जो कहते हैं, जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि जो वाटर है वो क्या एकदम जेंटल है, बहुत ही कोमल है, वो कितना अच्छे से पत्थरों में शेप बनाता है बिना किसी तकलीफ के, ऐसा वो कहते हैं। रॉक सो हार्ड इट एज द वाटर फ्लो ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव इन इट्स टेक द शेप दैट वाटर कमांड। आवर प्रॉब्लम आर सो कोलोसोल एंड वी आर सो स्मॉल एट इफ वी परसिस्ट। यानी रॉक तो इतना हार्ड है, ये भी तो आप जानते हैं कि रॉक कितना हार्ड होता है, कितना सख्त मटेरियल होता है। उसके बाद भी क्या, फिर भी जैसा कि पानी प्रतिदिन बहता है वर्षों से, चट्टानों के क्या अंदर आता है और क्या अलग आकार देता है, और किसके, और जो रॉक होते हैं वो किसके कहने पे चलते हैं, पानी के। यानी पानी जैसा चाहे वैसा रॉक में आकार देता है, और जो रॉक है वो एक ही जगह पे रहता है और उन आकारों को स्वीकारता जाता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। हमारी समस्या बहुत ही बड़ी और कम है, बहुत छोटे हैं, फिर भी अगर हम बने रहे, यानी तो जो मतलब पोएट है वो क्या कहते हैं, जो ओशन है, ओशन में जो पत्थरे हैं, जो पहाड़ हैं, उनको जो उस पे जो शेप बनता है पानी के कारण, वो किस लिए होता है, जो वाटर चाहता है उस लिए होता है। और इसको क्या करते हैं जो पोएट रहते हैं, उसको मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो लाइफ होता है उसके साथ को रिलेट करते हैं, और वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ में जो प्रॉब्लम हो तो बहुत छोटी है, यानी उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। उनकी प्रॉब्लम या तो 10 दिन के लिए होगी या तो 1 महीने के लिए होगी, परंतु जो पत्थर है उनको तो सालों साल तक पानी को सामना करना पड़ता होगा, तब जाके उन्हें ये शेप मिलता होगा, ऐसा वह कहते हैं। वी सॉ द स्मॉल बीट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रेक इन द कॉन्क्रीट पेवमेंट। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग में लुक, देयर इज द ऑलवेज एंड द ओपनिंग। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि हमने देखा है कि घास के छोटे छोटे टुकड़े और झांक रहे थे किसके, एक छोट फुटपाथ की छोटी दरारों से। यानी आप जो ब्लॉक्स वाले फुटपाथ देखते हो ना,
अगर आप किसी शहर में जाओगे तो आपको ब्लॉक्स वाले फुटपाथ दिखेंगे, यानी फुटपाथ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बिछा के रखे रहते हैं और उनके बीच में अगर बारिश का सीजन आए तो आपको उसमें से घास निकलती हुई दिखेगी। आपको जो छोटा सा गैप रहता है उन ब्लॉक्स के बीच में, उसमें थोड़ी सी मिट्टी भर जाने के कारण उसमें भी घास निकल आती है। यही बात वहां पे जो पोएट है वो कहते हैं कि वो जो ग्रास है पीपिंग आउट द स्मॉल क्रैक्स इन द कॉन्क्रीट पीमेंट, और वो इसीलिए वो छोटी सी और जो उसमें जगह है उसमें से क्या कर रहे हैं, वो लोग झांक रहे हैं एक ठोस फुटपाथ में छोटी दरार है, इनमें से इसे सोचना छोड़ दिया है, हालांकि असंभव चीजें दिख सकती है हमेशा होती है। यानी जो मतलब यही इसमें ये पोएट है वो क्या बताना चाहते हैं कि कभी भी होप नहीं खोना चाहिए। यानी अगर आप पत्थरों को तराश कर अगर आप कोई चीज बना सकते हैं, पूरे ब्लॉक्स के सीमेंट में से अगर एक छोटी सी दरार में ग्रास बाहर निकल के धूप ले सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो आप अगर छोटी सी मुसीबत में फंस जाए तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं। बस आपको उससे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस मुसीबत से निकलने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु आप उस मुसीबत से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं। We saw a tree bare of the olives in the cold winter month. We threw it the chapter was over, but 3 months passed. Spring set in and the tree was the back to its green majority once again, full of leaves, flower, birds, and life. What if it do too had to a conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this too shall pass. यहाँ पे अब एक पेड़ के बारे में बताया है, यानी एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है। आपने ये तो देखा होगा अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है, आपने पेड़ को क्या बहुत सारे पत्ते होते हैं, उस पे इतने सारे पत्ते होते हैं, परंतु जैसे ही विंटर का सीजन आता है पूरे पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं और पेड़ कैसा हो जाता है, सिर्फ टहनियां उसमें बच जाती है। और ऐसा क्या अगर पेड़ भी अपने बारे में सोचने लगे तो क्या सोचेगा कि ये मेरे लिए सबसे टफ टाइम है, यानी सबसे मुसीबत भरा टाइम है, मेरे ऊपर एक भी पेड़ पत्ते नहीं है, ना ही एक भी फ्लावर है, ना ही कोई चिड़िया मेरे ऊपर आके अपनी धुन सुना रही है। ये क्या उसके लिए एकदम टफ टाइम हो सकता है। परंतु जैसे ही 2-3 मंथ जैसे ही बीत जाता है वैसे ही उसके ऊपर क्या एकदम नए 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 क्या हो जाते हैं, वापस ग्रीन मेजेस्टी वन अगेन, और पूरे तरह से वापस पत्ते ही उसके ऊपर भर जाते हैं, फिर उसके ऊपर फ्लावर आने लगते हैं, फिर बर्ड्स और लाइफ भी उसके यानी धीरे धीरे उस पे जो बर्ड्स का आना है वो भी चालू हो जाता है। और इससे क्या एक कन्विक्शन लगा सकते हैं कि जो डिफिकल्टी है वो आपके जीवन में अभी है, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, कभी ना कभी वो डिफिकल्टी क्या होती है, खत्म होती है। आपके मतलब लाइफ में ज्यादा दिन तक जो मुसीबत है, जो डिफिकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो कोई भी चीज होती है, कोई भी आपके साथ अगर बुरी चीज होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती। इसके लिए आपको सिर्फ धैर्य रखना पड़ता है, आपको अच्छा अच्छा सोचना पड़ता है। आगे है, वी सॉ इन द आर्मी ऑफ एंट लॉगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times the ant size. The ant organized themselves around the fly, lifted it on the frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and the perseverance were impressive. What if we too are the constant, organized, focused? ये यहाँ पे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मतलब है? आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी मतलब इस लिविंग अर्थ पे सबसे ज्यादा अपने वजन से ज्यादा वजन उठाने वाली एकमात्र ये है, मतलब जीव है, यानी एकमात्र लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जो अपना वजन, अगर मैं कहूं तो सपोज एक इंसान का वजन 60 से लेके 70 की जो केजी होता है, पर अगर उसको उसके ऊपर अगर 60-70 केजी का अगर उस पर लोड दिया जाए तो वह सहन नहीं कर सकता, उसको उठा नहीं सकता। परंतु जो एक एंट होती है, जो चींटी होती है, अगर उसका सपोज वजन 1 ग्राम है तो वह अपने से 10 टाइम ज्यादा वजन उठाने की क्षमता रख सकती है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एक फ्लाई है, जो एक मक्खी है, उसका जो वजन होता है चींटी से कितना होता है, बहुत बड़ा, यानी 10 टाइम ज्यादा होता है। उसके बाद भी
क्या जो एंट लोग होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को एक साथ एकत्रित करते हैं और फिर उसको उठाते हैं। यानी यहाँ पे यूनिटी भी बताई गई है और यहाँ पे पावर का भी ये बताया गया है कि अगर आप एक साथ अगर मिलके, अगर बहुत लोग हैं, अगर मिलके अगर किसी एक काम को करे तो वो काम क्या आसान हो जाता है और वो काम जल्दी भी हो जाता है। और जिस प्रकार वो चींटी लोग एक फ्लाई को क्या अपनी टीम वर्क से पकड़ते हैं और उसको थोड़े दूर तक लेके जाते हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने टीम वर्क और प्रिजर्वेशन, यानी वहां पे उन्होंने अपने टीम वर्क से और प्रिजर्वेशन से क्या इंप्रेस किया है। वैसे ही क्या द स्पाइडर वेब are the delicate yet the very strong, a rainbow color the entire sky, oyster take in the grain of the sand, they open up with the pearl। और यहाँ पे और जैसे स्पाइडर वेब, आपने स्पाइडर का जो जाला होता है ना एकदम कमजोर होता है, आपने देखा होगा, परंतु वही जाले को अगर स्पाइडर पूरी तरह से बुन दे, यानी एक जाला कितना एकदम थोड़ा सा एकदम पतला होता है और एकदम वीक होता है, अगर वही स्पाइडर अगर उस जाले का पूरा एक वो बना दे तो कितना मजबूत होता है। यानी वो एक फ्लाई तक का, यानी जो एक मधुमक्खी होती है उसका वजन, एक छिपकली का वजन, उतना वजन वो कैरी कर सकता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है। उसी प्रकार आपने जो रेनबो है उसको एंटायर स्काई में देखा होगा, और जिस प्रकार इतना बड़ा स्काई है उसके बाद भी अगर कहीं रेनबो खिलता है तो पूरे स्काई की जो चमक है वो रेनबो के आगे क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। यानी इस प्रकार वो रेनबो का प्रभाव पूरे स्काई पर पड़ता है। उसी प्रकार आपने ऑयस्टर देखा होगा, उसमें ऑयस्टर में क्या होता है, आपको तो ये तो पता होगा, ऑयस्टर से हमें मोती मिलता है, पर्ल्स मिलते हैं, परंतु वो पर्ल्स किस तरह बनते हैं, यानी उस जो ऑयस्टर होता है उसके मुंह में एक छोटा सा रेत का कण जाता है और उसी से वह एक खूबसूरत पर्ल बनता है। यानी कभी वो जाने वाला जो एक छोटा सा जो रेत का कण है उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, पर वो जाता है उसमें, वो ऑयस्टर मेहनत करता है और उसको एक कीमती और प्रेसियस जो मेटल है, उसको प्रेसियस जो ये ऑर्नामेंट है उसको वो बनाता है। यानी उसकी वैल्यू मेहनत करने से कितनी ज्यादा बढ़ जाती है किसी चीज की वैल्यू, यहाँ पे वो बताई गई है। Innumerable stars shine across the infinity sky. Cloud take new shape with the every passing moment. The wind make the tree dance with the unhindered passion. Water without hint of ego. A change it's from the according to the dictate of the sun and the wind. Where we see the caterpillar turn into the butterfly, a flower turn into the fruit. We experience the almighty of nature. We touch and become the gold ओवरसेल। यानी यहाँ पे जो अलमाइची है, यानी यहाँ पे जो नेचर के बीच में जो एक पावर है उसको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पहले तो हमने स्पाइडर देख लिया, फिर रेनबो देख लिया, ऑयस्टर देख लिया। उसी प्रकार आपने जो ये स्टार होता है, जो क्या बोलते हैं, जो मून होता है उसका मूवमेंट होता है, यानी उसके मूवमेंट के कारण जो समुद्र में आपने देखा होगा कि हाई टाइड लो टाइड आता है, क्यों आता है, ये इसके नेचर के कमाल की वजह से। यानी नेचर कितना पावरफुल है, कितना ये है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जिस प्रकार वाटर, इतना वाटर होने के बाद भी, उसके पास इतने सारे जानवर होने के बाद भी, सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में रहने के बाद भी वाटर के पास क्या है, ईगो नहीं है, उसके पास थोड़ी भी घमंड नहीं है। यही बात यहाँ पे बताई गई है और ये भी बताया है। और जो जिस प्रकार विंड होते हैं, जिस प्रकार सन होता है, और क्या करते हैं वो मौसम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ये क्या है, एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। जिस प्रकार जो एक कैटरपिलर होता है, आपने रेंगने वाले कीड़े को देखा होगा, वो एक दिन जाके क्या एकदम मस्त ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। एक फ्लावर आपने, अगर आप जो गोवा का पेड़ होता है, पेरू का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़ होता है, उसके ऊपर आपने फ्लावर देखा होगा, या फिर जो पोमोग्रेनेट होता है, अनार का पेड़ होता है, उसके ऊपर फ्लावर देखा होगा, वो जाके कैसे एक फ्रूट के रूप में फ्रूट आ जाता है वो फ्लावर से। ये भी क्या है, एक जो नेचर का क्या है, कमाल है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड ओवर सेल्फ। यानी हमें इसको अनुभव करना चाहिए और इस पे गर्व करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो इसके पोएट है वो है रक्षा भाटिया जी। अगर आपको इसका जो ये जो
लेसन है, अगर आपको समझा होगा तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।